आखिर रूस इतना सस्ता तेल कैसे निकाल लेता है और आखिर कौन कौन से देश रूस से तेल खरीदते हैं? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब एक एक करके खोलने वाले हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार सिर्फ एटम बम या जंगी जहाज ही नहीं होता, बल्कि एक काला, मोटा और चिपचिपा लिक्विड भी पूरी दुनिया का खेल बदल सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ क्रूड ऑयल की, यानी कच्चे तेल की। एक ऐसा रिसोर्स जिसने कुछ देशों को रातों रात सुपर पावर बना दिया और कई देशों की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह तबाह भी कर दिया। और इस खेल में आज सबसे बड़ा खिलाड़ी है रूस, एक ऐसा देश जो पहाड़ जैसी चुनौतियों, जमाने भर की रुकावटें और महीनों की ठंड के बावजूद दुनिया को सबसे सस्ते दाम पर तेल बेच रहा है। पर कैसे? क्या है रूस के सस्ते तेल का असली राज? कौन से देश खुलेआम और कौन से चुपके चुपके उससे तेल खरीद रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले वक्त में रूस सऊदी अरब और यूएई जैसे अरब देशों को भी पीछे छोड़कर दुनिया की एनर्जी सप्लाई का असली बादशाह बन सकता है? आइए इन सभी छुपे हुए सचों की परतें आज खोलते हैं। तो क्या है रूस का सस्ता तेल? आखिर राज है क्या? रूस के पास तेल सस्ते में निकालने की कोई जादुई ट्रिक नहीं है, बल्कि इसके पीछे कई बड़े और पुराने कारण छिपे हैं। नंबर एक, ज्योग्राफी। प्रकृति ने खुद मदद की है। रूस दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिसके पास सबसे विशाल नेचुरल गैस और तेल के भंडार मौजूद हैं। इनमें से ज्यादातर रिजर्व साइबेरिया के ठंडे और बर्फीले इलाकों में फैले हुए हैं। ये भंडार इतने बड़े हैं कि रूस को तेल खोजने पर बहुत ज्यादा पैसा नहीं उड़ाना पड़ता। मतलब रिजर्व ढूंढना मुश्किल नहीं है, बस निकालना है। नंबर दो, सोवियत यूनियन का छोड़ा हुआ भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, सोवियत दौर में पूरे रूस में तेल और गैस निकालने का एक विशाल नेटवर्क बिछाया गया था। लंबी लंबी पाइपलाइंस, बड़े बड़े रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स और स्टोरेज सिस्टम। आज भी वही पुराना लेकिन मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर काम आता है। इसकी वजह से रूस को नई मशीनरी और नया कैपिटल लगाने में बहुत कम खर्च आता है और सीधे सीधे उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत नीचे आ जाती है। स्टेट कंट्रोल। रशिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनी जैसे रोजनेफ और जेस्प्रोम सरकारी कंट्रोल में है। मतलब सरकार सीधे दाम तय कर सकती है, घरेलू मार्केट में तेल सस्ता रख सकती है और इंटरनेशनल मार्केट में अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से कीमतें बढ़ा घटा सकती है। यही स्टेट कंट्रोल रशिया को तेल को एक जियोपॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करने की ताकत देता है। अब आपके मन में एक सवाल जरूर घूम रहा होगा, जहां साइबेरिया में तापमान -50 तक गिर जाता है, जमीन पत्थर की तरह जम जाती है, वहां से इतना सस्ता तेल निकालना आखिर मुमकिन कैसे है? इसका जवाब है रशिया की आर्किटेक्ट टेक्नोलॉजी। ये इलाका इतना ठंडा है कि आम मशीनें यहां पहुंचते ही टूट जाएं। इसलिए रूस ने खास आर्किटेक्ट ग्रेड स्टील से बने ड्रिलिंग रिंग, पाइपलाइन और मशीनरी तैयार की है जो इस जानलेवा ठंड को झेल सके। सबसे कठिन चुनौती है पेर्माफ्रॉस्ट, वो जमीन जो सालों से जमी हुई है। अगर ड्रिलिंग की गर्मी से ये जमी हुई धरती पिघल गई तो पूरा रिंग नीचे धंस सकता है। इस खतरे से बचाने के लिए रूसी इंजीनियर रिग्स को गहराई में पाइपलाइन पर टिकाते हैं ताकि संचार स्थित रहे। तेल निकालने के बाद उसे हजारों किलोमीटर दूर रिफाइनरी तक भेजना भी आसान नहीं है। इसके लिए रशिया ने इंसुलेटेड और हीटेड पाइपलाइंस का विशाल नेटवर्क खड़ा किया है। इसमें तेल को जमने से रोकने के लिए लगातार गर्म रखा जाता है। यह पूरा ऑपरेशन बेहद महंगा है, लेकिन दशकों के तजुर्बे ने रशिया को इसमें माहिर बना दिया है। तो आखिर कौन है रशिया के सबसे बड़े तेल गाहक? तो दोस्तों, युद्ध से पहले रशिया की ऑयल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा बाजार यूरोप था। जर्मनी, नीदरलैंड, पोलैंड जैसे देशों की एनर्जी सप्लाई रशिया तेल और गैस पर ही टिकी रहती थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध लगाए और तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया। ये स्थिति रशिया की अर्थव्यवस्था को गिरा सकती थी, लेकिन उन्होंने तुरंत गेम बदल दिया। रशिया ने अपने तेल का रुख एशिया की तरफ मोड़ दिया और इस मौके का सबसे बड़ा फायदा उठाया भारत और चाइना ने। जब दुनिया भर में क्रूड ऑयल $100 प्रति बैरल से ऊपर बिक रहा था, रूस ने भारत और चीन को वही तेल $70-80 प्रति बैरल पर बेच दिया। इससे रूस को लगातार कैश मिलता रहा और भारत चीन को बेहद सस्ता तेल मिलकर अर्थव्यवस्था को राहत मिली। अब यहाँ भारत का नजरिया समझना बेहद जरूरी है। जब भारत ने रूस से भारी मात्रा में सस्ते दाम पर तेल खरीदना शुरू किया तो अमेरिका और यूरोपीय देशों ने इसकी आलोचना की, कहते हुए कि भारत रूस की वॉर मशीन को फंड कर रहा है। लेकिन भारत सरकार ने बिल्कुल साफ और मजबूत स्टैंड लिया। भारत एक विकासशील देश है। हमारी 140 करोड़ आबादी की एनर्जी जरूरतें पूरी करना हमारी प्राथमिकता है। जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा, हम वहीं से लेंगे, क्योंकि ये हमारा राष्ट्रीय हित है। दोस्तों, जब भारत ने रशिया से सस्ता तेल खरीदना शुरू किया, अमेरिका और यूरोप ने आलोचना की, लेकिन भारत ने साफ कहा
हम 140 करोड़ लोगों का देश हैं। हमें सस्ती ऊर्जा चाहिए। महंगाई को काबू रखने के लिए सस्ता तेल जरूरी है। हम अपनी विदेशी नीति किसी के दबाव में नहीं, अपने हित में तय करेंगे। भारत ने पश्चिम को याद दिलाया, जब आप सालों तक रूस से गैस खरीदते रहे तब किसी ने सवाल नहीं उठाया। अब हमें मत सिखाइए कि हमें क्या करना चाहिए। एक कदम, दो फायदे मिले, सस्ता तेल और मजबूत विदेश नीति। क्या रूस अरब देशों के तेल पर कब्जा कर सकता है? तो दोस्तों, सोचने वाली बात यहां पर यह है, यह कब्जा टैंकों से नहीं होगा, बल्कि रणनीति और प्रभाव से होगा। रूस 3 तरीकों से अपना असर बढ़ा सकता है। नंबर 1, ओपीईसी। रूस और मिडिल ईस्ट देश मिलकर उत्पादन घटाकर तेल की कीमतें नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 2, सैन्य व तकनीकी साझेदारी। रशिया, सऊदी, ईरान और अन्य देशों को हथियार, एयर डिफेंस सिस्टम और तेल निकासी तकनीक देता है। इससे उसका प्रभाव बढ़ता जाता है। नंबर 3, पेट्रो डॉलर को चुनौती। दुनिया में तेल व्यापार डॉलर में होता है। रशिया, चीन और कुछ अरब देश चाहते हैं कि व्यापार स्थानीय मुद्रा में हो। अगर ऐसा हुआ तो अमेरिका की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लगेगा। तो दोस्तों, वीडियो के आखिर में आप इस बात को समझ लीजिए कि रूस ने अपने प्राकृतिक संसाधनों, पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और समझदार डिप्लोमेसी के दम पर पश्चिमी प्रतिबंधों को काफी हद तक असरहीन कर दिया है। भारत जैसे देशों ने अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देकर इस स्थिति का पूरा फायदा भी उठाया है। आने वाला समय सीधी लड़ाई का नहीं होगा, ये संघर्ष होगा। आर्थिक प्रभाव, तेल की राजनीति और वैश्विक शक्ति संतुलन का। और इसमें रूस और मिडिल ईस्ट एक नया पावर सेंटर बनाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल ये है, आपको क्या लगता है, क्या रूस आने वाले समय में दुनिया की एनर्जी गेम का असली बादशाह बन पाएगा? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। नमस्कार। जय हिंद।